दोस्तों, देश में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो प्लीज वोट जरूर करें, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने किया। दोस्तों, कर्नाटक में भी आज दूसरे चरण के मतदान में करीब 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 14 सीटें बीजेपी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 2019 में इन 14 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात कर्नाटक में बीजेपी के लिए जबरदस्त तरीके से बदल गए हैं। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सुबह सुबह वोट करने निकले प्रकाश राज, जो लगातार पिछले कई सालों से मोदी सरकार के जबरदस्त आलोचक रहे हैं, मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे हैं बड़ी जाबाजी और बेबाकी से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तमाम उनके माध्यम हो, उसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार को खास तौर पर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। उन्होंने आज सुबह जब वोट दिया तो क्या कहा, वोट करने के बाद क्या अपील की, सुनिए। Hi guys, I have voted. I have voted for change. I have voted against hate. I have voted for a representative whom I believe will be my voice in the parliament. Please go and vote and make the change. Love you all. Thank you. तो प्रकाश राज ने साफ कहा कि उन्होंने नफरत के खिलाफ वोट दिया है और आप भी जरूर वोट करें, और इस तरह से उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। खैर, प्रकाश राज का ये अपना वक्तव्य था। लेकिन कर्नाटक क्यों बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु में जो पहले चरण का मतदान हुआ, वहां से कोई बहुत अच्छी खबरें बीजेपी के लिए निकल कर नहीं आई हैं। जो लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आया है वो ये कि जितना हाइप दक्षिण में बीजेपी ने एक खड़ा करने की कोशिश की थी, बहुत से जानकार कह रहे हैं कि उसका नतीजा तमिलनाडु में कुछ मिला नहीं। जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं वो भी तमिलनाडु में कोई बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की नहीं दर्शा रहे थे। तो अगर तमिलनाडु में खाता नहीं खुला और अंडा मिला, यानी कि जीरो मिला, तो फिर कर्नाटक एक आखिरी उम्मीद रह जाता है। कर्नाटक में बीजेपी का कैडर भी है, सरकार रही है बीजेपी की, लेकिन कर्नाटक में तब से लेकर 2019 से लेकर अब हालात इसीलिए बदल गए हैं क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी बहुत जबरदस्त चुनाव हारी है इन दो लोगों से, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि विपक्ष के खेमे में सबसे बड़े चाणक्य हैं, खासतौर पर डीके शिव कुमार, जो न केवल कांग्रेस के संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं बल्कि रणनीति के तौर पर भी कर्नाटक में लगातार घूमे हैं। हालांकि बात सही है दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और मोदी जी ने वहां रैलियां भी की हैं। लेकिन इस दूसरे चरण के मतदान में शाम तक अगर वोटिंग प्रतिशत के बाद, जानकारों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर डामाडोल रही, तो फिर क्या लगता है आपको, वो जो 370 का या 400 प्लस का आंकड़ा है वो कहीं छू पाएंगे मोदी जी या बीजेपी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।